नमस्कार। देखिए, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त हमें एक प्रोमो दिखाया जा रहा है जिसमें युवराज खंडेराव को पिला रहे हैं शराब उनके दोस्त परीक्षित। देख लिया है देवी अहिल्या ने और द्वारकाबाई साहेब और रकमाबाई ने। अब देखिए, एक प्रोमो और दिखाया गया था हमें जिसमें देवी अहिल्या शादी करवा देती है एक तरीके से अपनी सहेली रेणु की उनके युवराज खंडेराव के दोस्त परीक्षित के साथ में। अब दोनों बातें सच हैं नहीं है, दोनों में से एक काल्पनिक है, झूठ है, ख्वाब है। क्या है? पहले के बारे में तो हमें लग ही रहा था कि ख्वाब है, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी परंपराओं को नहीं तोड़ा जा सकता। देवी अहिल्या ये सोच रही होंगी, हो सकता है देवी अहिल्या ही सोच रही हो, मगर ये भी हो सकता है कि रेणु के मन में ख्याल आ रहे हों, वो सोच रही हो, उसने कोई ख्वाब देखा हो। ये हो सकता है कोई और इंसान ये ख्वाब देख रहा हो, या हो सकता है ऐसी कोई प्लानिंग कर रही हो द्वारकाबाई साहिब। कुछ भी हो सकता है, मगर बात यह है दोनों में से एक हो सकता है। या तो युवराज खंडेराव का जो आज का हमने प्रोमो देखा है उसको परीक्षित पिला रहा है, या तो वो सच है, या फिर वो सच है जो देवी अहिल्या ने रेणु और परीक्षित के साथ में किया। क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। देवी अहिल्या अपनी सहेली को ये देखते हुए, जानते हुए, ये पहचानते हुए, समझते हुए कि परीक्षित शराब पीता है, पिलाता है, इतना गलत विचार रखता है, धारणा रखता है, सोच रखता है, ये सब जानते हुए अपनी सहेली का हाथ उसके हाथ में कतई नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी, किसी भी हालात में नहीं देगी। बेशक रेणु के जीवन में कितना भी दर्द हो, दुख हो, मगर वो जानते बूझते, क्योंकि देवी अहिल्या खुद इस डर से, इस मतलब जो कालिक है, अंधकार है, जो बुराई है, इस नशे के आदी होने में उसको देख रही है, समझ रही है, भुगत रही है, तो अपनी सहेली रेणु को भी उस कुएं में नहीं धकेल सकती। इसलिए दोनों में से एक बात हो सकती है, दोनों कतई नहीं हो सकती। और यहाँ पर एक बात और कि आज के प्रोमो की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि द्वारकाबाई साहब ने 24 घंटे में बदला लेने की ठानी हुई है, तो कुछ ना कुछ इस तरीके की करामात कर सकती हैं और देवी अहिल्या कहीं दूसरे काम में व्यस्त हो जाएं, क्योंकि उन्होंने भी प्रण कर रखा है रेणु के जीवन में खुशियां लाने का। तो हो सकता है इस प्रण का, इस वक्त का फ़ायदा द्वारकाबाई साहब उठा जाएं और युवराज खंडेराव पीते हुए पाए भी जाएं। मगर जो तरीका उन्होंने आजमाया, जिस तरीके उन्होंने हैरानी व्यक्त की द्वारकाबाई साहब ने, तो वो मतलब कि जचने वाली बात नहीं है। क्योंकि वो हैरान नहीं होगी, वो इस तरीके से हैरान होगी कि अरे युवराज खंडेराव पी रहा है, इतना नशे के आदि। वो शोर मचाएगी और मल्हार राव सूबेदार जी उस चीज़ को देखें, अपनी आंखों से देखें, ना कि सिर्फ सुने। तो इस तरीके से वो करेगी, और ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। मगर बात ये, दोनों में से एक ही बात सच है, और दोनों ख्वाब भी हो सकते हैं, मगर इसके ख्वाब होने की संभावना बहुत कम है। और क्या होगा यदि वास्तव में ये चीज़ हो रही है? ये तो तय हो गया कि यदि ये सच है तो देवी अहिल्या बिल्कुल भी नहीं देगी हाथ अपनी सहेली का परीक्षित के हाथों में। यदि रेणु चाहेगी तब भी नहीं।